गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज नेटवर्क इशू होने के कारण हम रिकॉर्डेड एक क्लास आपके पास पहुंच रही है, तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है आपका आव्यूह का सहखंडज और प्रतिलोम आव्यूह, यही चीज़ें देखना है। जो आप आज कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेटवर्क इशू होने के कारण लाइव नहीं हो पाएगी। इसके कारण हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो ज़रूर देखेंगे, हमें उम्मीद है। तो आज का जो आपका टॉपिक है आव्यूह का सहखंडज और उनके प्रतिलोम आव्यूह के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो हम समय को ना गवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आव्यूह का सहखंडज और प्रतिलोम आव्यूह। आव्यूह का सहखंडज और प्रतिलोम आव्यूह, यही चीज देखना है। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए, एक वर्ग आव्यूह, एक कोई वर्ग आव्यूह है ए बराबर ए आई जे। ध्यान देना, वर्ग आव्यूह है ए बराबर ए आई जे, ए दिया गया है। का सहखंडज आव्यूह, ध्यान देना, का जब बात करेंगे सहखंडज आव्यूह की, तो सहखंडज आव्यूह में आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ए आई जे। जैसे आप वहां सहखंड निकालते थे तो सहखंड को लिखते थे कैपिटल लेटर में, ठीक है, वही चीज है। इतना हो गया कि परिवर्त के रूप में परिभाषित है। कैसे है? कहते हैं कोई एक आव्यूह है, वह वर्ग आव्यूह है। ध्यान देना, कोई एक आव्यूह है, आव्यूह कैसा है तो वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का सहखंडज लेने के बाद, उसका परिवर्त करने के बाद ये चीजें मिलने वाली हैं। इतनी चीजें देखो। एक पॉइंट और, आव्यूह ए के सहखंडज आव्यूह को एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान देना, कोई वर्ग आव्यूह है, उसको उस आव्यूह का सहखंडज आव्यूह निकालने के परिवर्त करने के बाद जो परिभाषित होगा वही आपका क्या है, आव्यूह का सहखंडज है। और आव्यूह ए के सहखंडज को आव्यूह ए के सहखंडज के आव्यूह को एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। इतना देखिए, आगे चलें। ये कॉमन डिफरेंस समझते हैं। आपने एक चीजें पढ़ा था, आव्यूह का सहखंड, और आज पढ़ने वाले हैं आव्यूह का सहखंडज। ध्यान देना, थोड़ा सा अलग है दोनों।
चलिए, आव्यूह का शाखंड में क्या होता था? आव्यूह के संगठन शाखंड में प्रत्येक अवयव के आप क्या निकालते थे? शाखंड निकालते थे। और आव्यूह के शाखंडज में क्या करेंगे? आव्यूह के शाखंडज में प्रत्येक अवयव के शाखंड निकालने के बाद उसको एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके उसका ट्रांसपोज लेकर के जो हमें मिलने वाला है वो शाखंडज ही मिलने वाला है। तो फिर से समझने का प्रयास करिए। आव्यूह का शाखंड जब हम लोग निकाल रहे थे तो आव्यूह के शाखंड में हम लोग एक अलग अलग संख्या हमें प्राप्त हो रही थी और प्रत्येक अवयव के शाखंड हम लोग निकाल रहे थे। यहां क्या होने वाला है? आव्यूह के शाखंडज में प्रत्येक अवयव के तो निकलेंगे ही, ठीक, लेकिन ध्यान में रहे उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद, उसका परिवर्त करने के बाद जो हमें आव्यूह प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा? शाखंडज प्राप्त होगा। इतनी बातें हैं, इसको नोट कर आगे चलें। दूसरा, यदि ए कोई n कोटि का आव्यूह, ध्यान समझना, यदि ए कोई n कोटि का वर्ग आव्यूह है, ध्यान समझना, n कोई कोटि का आव्यूह है तो क्या होगा? एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर आई इंटू ए आएगा। जहां क्या हमने पढ़ा? आव्यूह ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर सारणिक ऑफ ए इंटू आई। फार्मूले को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिएगा थोड़ा। फार्मूला है आपका, क्या है? ए कोई आव्यूह है, n कोटि का आव्यूह है, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। चाहे ए पहले ए से गुणा कर, मतलब पहले ए लेकर के तब एडजॉइंट ए का गुणा करिए, या पहले एडजॉइंट ए गुणा पहले करिए फिर ए का गुणा कर दीजिए, तो किसके बराबर आएगा? सारणिक ए इंटू आई। आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जहां आई लिख सकते हैं, जहां आई n कोटि का तत्समक आव्यूह, जहां आई n कोटि का तत्समक आव्यूह है। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने जानते हैं आप, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही आपका क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब किस कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आप सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको लिखिए, आगे चलें। इसको थोड़ा प्रूव करने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ए बराबर कोई आव्यूह, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ए कोई 3x3 का एक क्या है? मैट्रिक्स है। साफ दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए इसके एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, क्या आएगा? यही बड़े अक्षर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33, इतना हो गया। ठीक, इसका परिवर्त ले लीजिए, इसका परिवर्त ले लेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना। परिवर्त लेने के बाद इसका इधर हो जाएगा, तो A11, A21 और A31, ए इधर हो जाएगा, A12, A22, A32, A13, A23, A33, इतना देखिए तो आगे चले। देखिए हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक क्या माने थे, आव्यूह माने थे, ध्यान समझना। एक आव्यूह माने थे, आव्यूह का एडजॉइंट निकाले हैं, एडजॉइंट का परिवर्त किए हैं। ठीक, परिवर्त निकालना आपको आता ही है, इतना करने हैं। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सॉरी, सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक, तो चलिए शुरू हो जाइए। ए की वैल्यू क्या है, ए है, हम इसको थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए आपका ए है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे जाएंगे। ठीक, तो एक मैट्रिक्स ही आएगा, इतना तो आप जानते हैं। A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13, इतना हो गया। ठीक, अब यही चीज यहां भी होगा, यहां भी होगा, तो ये क्या होगा, A11 A21 A12 A22, फिर क्या हो जाएगा, A11 A12 A22 A13 A13 A23। थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये टॉपिक है काफ़ी मल्टीप्लाई करने के बाद काफ़ी लंबा आने वाला है। तो थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, और इसको थोड़ा इधर ला करके इसको छोटा करते हैं, तो शायद एडजस्ट हो जाए। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि छोटा करना ही पड़ेगा, बिना छोटा किए आने वाला नहीं है। अब तो शायद हो जाएगा, जहाँ तक एक बार देख लेते हैं। बचा क्या, ए वाला, चलिए इसको भी कर दीजिए इसी आगे। A11 A31 प्लस A11 A32 प्लस
A11 A33। थोड़ा सा इसको भी छोटा करते हैं तो ये रहा लगभग सही है, सही है, बिल्कुल सही है। तो अगले स्टेप पर चलते हैं। अगला स्टेप होने वाला है, ध्यान दीजिए, इसका मल्टीप्लाई होगा किससे, पहले इससे होगा। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, A21 A11 A22 A12 A23 A23 बाद क्या आएगा, A13 आएगा। ठीक, अब यही मल्टीप्लाई किससे होगा, इससे होगा। चलिए इस यहां भी शुरू हो जाइए, A21 A21 A22 A22, ठीक, A23 A23। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं बस। तीसरे स्टेप पर चलते हैं, तीसरा गुणा यहां होने वाला है। यहां क्या हो जाएगा, A21 A31 A21 A31 प्लस A22 A32 A22 A32 A23 A33 A23 A33। लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई का बचा है, लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां से होगा और यहां आ जाएगा। चलिए शुरू हो जाइए, A31 A11 A32 A12 A32 A13 A31 यहाँ हो जाएगा, ध्यान समझना, ये यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, A31 A21 A32 A22 A33 क्या हो जाएगा, A23। तो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आगे लिखते हैं और आगे चलेंगे तो यहां पर चले जाएंगे और यहां पर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A31 A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 A33। ये आपका क्या आया, एक मैट्रिक्स आया। थोड़ा सा कट रहा है शायद, तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे और थोड़ा सा छोटा करेंगे तो ये साहब इधर आ जाएंगे। अब सही है, लगभग बिल्कुल सही है। तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद मिला हमको। अब यहाँ कुछ नियम लगाएंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जब यहां तक पहुंचेंगे तो कल आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी, जहां जहां सेम है वहां क्या हो जाएगा, सारणिक का मान हो जाएगा, और जहां जहां अलग अलग हैं वहां क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये कल नहीं, हाँ कल ही के टॉपिक में हम पढ़ाए थे। तो हम बताए थे क्या थे, कि जहां सेम रहेगा, ध्यान रखना, ए सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, और ए भी सेम है, और ए भी सेम है। बाकी सब कहाँ हैं, अलग अलग हैं। तो बाकी सब कहाँ हैं, अलग अलग हैं। तो अगर अलग अलग हैं तो सब क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, और जो सेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सारणिक का मान हो जाएगा। तो हम यही टॉपिक अगला स्टेप लिखना चाहते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे यही कि सेम है तो सारणिक ए हो जाएगा, अलग है तो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, और फिर सारणिक ए हो जाएगा, और फिर सारणिक सॉरी अलग है, जीरो हो जाएगा, सारणिक ए हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सारणिक ए हो जाएगा। यही आपने कल पढ़ा था, हम ही पढ़ाए थे कि अगर सेम रहेगा तो सारणिक ए हो जाएगा, यानी सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर अलग अलग रहेगा तो जीरो हो जाएगा। उसी के कारण हम ये चीजें लिख पा रहे हैं। आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे तो यहाँ से सारणिक ए कॉमन कर सकते हैं। सारणिक ए कॉमन करेंगे, सारणिक ए कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यही आपको मिलने वाला है। ये मिला क्या,
ए मिला क्या? अगला स्टेप आप देखेंगे सारणिक ऑफ ए इंटू आई मिला। क्या मिला? सारणिक ए ऑफ इंटू आई मिला। और ध्यान रहे यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ए, मतलब कहने का इसका ए मतलब है कि आप पहले ए को रखिए तब एडजॉइंट ऑफ ए रखिए, या पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए रखिए तो आप ए रखिए। तो दोनों का गुणा करने के बाद, दोनों कंडीशन में गुणा करने के बाद सारणिक ए ऑफ इंटू आई आना चाहिए। तो वही कंडीशन है, ए निकल के आया। ठीक, आई क्या हो गया? तत्समक आव्यूह है, जो यन कोटि का जितने भी आप आर्डर लेंगे उतने आर्डर का मिलने वाला है। तो यही टॉपिक हम बताना चाहते थे। आपको इसका ए नोट कर लेना है, और ए जो आपका बच रहा है AHW है, आप इसको घर से एक बार प्रयास करने का, लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना देखने के लिए। देखते रहिए, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या देखना है? आगे का टॉपिक जो है बहुत आसान है। देखिए कहा क्या गया है, कह रहा है यदि ए तथा बी तभी दोनों ए और बी, ध्यान देना, ए और बी दोनों क्या हैं? व्युत्क्रमणी आव्यूह हैं। व्युत्क्रमणी आव्यूह हैं, तो अगर दोनों व्युत्क्रमणी आव्यूह हैं तो ए बी और बी ए भी व्युत्क्रमणी आव्यूह होंगे। भाई साहब आपके पास ये जो लिखा गया है, ये देखिए ये क्या क्या रहा है? कह रहा है कि यदि ए तथा बी, ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है? व्युत्क्रमणी आव्यूह है, और बी क्या है? व्युत्क्रमणी आव्यूह है। तो ए और बी अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान तो भी क्या आएगा? व्युत्क्रमणी आव्यूह आएगा। ध्यान दीजिएगा, यही बातें ये कह रहा था। ए बी व बी ए भी व्युत्क्रमणी आव्यूह होंगे। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों व्युत्क्रमणी आव्यूह हैं तो ए बी निकालिए या बी ए निकालिए, तब भी व्युत्क्रमणी आव्यूह होंगे। इसमें पहला पॉइंट इसका था। दूसरे में ये कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं? ए और बी की कोटि, ए और बी की कोटि, ए और बी की कोटि बराबर रहे किसकी? ए बी व बी ए की कोटि की। जो ए और बी की कोटि रहेगी वही आपका क्या हो जाएगा? ए बी और बी ए की भी कोटि होनी चाहिए, होगी, 100% होगी। आप इसको मल्टीप्लाई में एक बार सीखे थे, इतना नोट करिए तो आगे चलें। आगे चलते हैं। यदि
ए एक अव्युत्क्रमणीय अव्यूह है तो सारणिक A इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, अगर A अव्युत्क्रमणीय अव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय अव्यूह कब होगा? जब उसका सारणिक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि अगर सारणिक A की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो गया? अव्युत्क्रमणीय अव्यूह। सारणिक के 0 नहीं हुआ तो व्युत्क्रमणीय अव्यूह हो जाएगा। अब यहां एक चीज समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिए। यदि AB बराबर BA बराबर I मिल गया, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर AB बराबर BA बराबर I मिल गया तो A और B क्या कहे जाएंगे? तो A और B एक दूसरे के प्रतिलोम अव्यूह कहलाते हैं। A और B एक दूसरे के प्रतिलोम अव्यूह कहलाएंगे। इतना बात ध्यान में रखिए। अगर AB बराबर BA बराबर I हो गया तो एक दूसरे के प्रतिलोम अव्यूह कहलाएंगे। आपको एक बात बता दें कि अगर सारणिक का मान 0 हो गया तो आप उसके प्रतिलोम अव्यूह नहीं निकाल सकते। अगर सारणिक का मान 0 नहीं हुआ तो आप प्रतिलोम अव्यूह निकाल सकते हैं। ध्यान में रखना ये बातें। अगर सारणिक की वैल्यू 0 हो गई तो आप प्रतिलोम अव्यूह नहीं निकाल सकते। अगर सारणिक की वैल्यू 0 नहीं हुई तो आप प्रतिलोम अव्यूह निकाल सकते हैं। इतना करिए तो आगे चलते हैं। अच्छा, प्रतिलोम अव्यूह का इसे पूरा कर दो थोड़ा। आता है A बराबर B इनवर्स हो जाएगा या B बराबर A इनवर्स हो जाएगा, यही हो जाएगा। इतना हो गया। यदि एक टॉपिक और है, ये अलग था, ये अलग था। यदि A इंटू A इनवर्स बराबर I हो गया या B इंटू B इनवर्स बराबर I हो गया, समझने का प्रयास करिए। अगर इसके बराबर I हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? प्रतिलोम अव्यूह हो सकता है। ठीक, एक छोटा सा वही जो बताएं प्रतिलोम अव्यूह कब निकलेगा कब नहीं, वही लिख देते हैं। और तो लगभग थियरी यहां पर आगे देखेंगे। क्या होगा? कहेंगे यदि सारणिक A बराबर 0 तो यदि सारणिक A बराबर 0 तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ये रहा आपका, यही आपका था कि अगर सारणिक की वैल्यू 0 हो गई तो A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। इसको हमने बता दिया। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को तो बात को ध्यान में रखना है। तो आपने जितने भी टॉपिक देखे इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और भी बच्चों को शेयर करिएगा जिससे उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए कॉम्पैक्ट स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।